Hi class. Hi class. Welcome to another session of Income from Salaries. आज हम लोग फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के दो और सब रूल्स पढ़ेंगे साहब. We'll make this class crisp and short. Let's begin. तो साहब सबसे पहला है हमारा फ्री फूड, फ्री और कंसेशनल फूड और नॉन अल्कोहलिक यानी कि दारू के बिना नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस served, means paid or reimbursed. फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का वैल्यूएशन सब रूल 7(3) के तहत आता है साहब. इनकम टैक्स रूल सब रूल 7(3) ऑफ व्हाट रूल? ऑफ रूल 3. रूल 3 के तहत 7(3) जो है उसके लिए उसके अंडर में आने वाला कौन सा रूल है सैलरीज का? फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस. सब दारू तो सर्व कराएगा नहीं कंपनी आपको, तो इसलिए ये वाला सेक्शन है. तो साहब चलिए अब इसके अंदर वैल्यूएशन कैसे होगी? वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये आ गया आपका एक अमाउंट, लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इज माय परक्विजिट्स. तो सपोजिंगली साहब आपको आपका जो मालिक है वो बोलता है जी 15,000 रुपया मैं आपको महीना देता हूं, 15,000 आपका महीना है इस फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का, मल्टीप्लाई बाय 12. आप इसके बदले मुझे सिर्फ 5,000 रुपया साल का दे देना. तो दिस इज 1,80,000. ठीक है, 1 2 3 4 1,80,000 माइनस से 5,000 आपसे रिकवरी लेता है वो, या 6,000 500 रुपया महीना रिकवरी लेता है. तो आपका कितना हो जाएगा साहब? 1,74,000 आपका इसके अंदर में परक्विजिट मान लिया जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. इसके क्या क्या एक्सेप्शंस है साहब? एक्सेप्शंस में पहले आता है फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय सच एम्प्लॉयर. कब? ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट ऑफिस और बिजनेस प्रेमाइसेस. ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों कंडीशन है साहब. वर्किंग आवर्स भी हो और ऑफिस और बिजनेस प्रेमाइसेस में भी हो, यानी कि वर्किंग आवर्स के तहत अगर आपको घर में खाना मिल रहा है तो वो नहीं, ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर में वर्किंग आवर्स के तहत अगर आपको कुछ मिलता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर परक्विजिट, बिकॉज उस टाइम पे भाई उस आपका काम कर रहे हो तो वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ये दिया जा रहा है. और थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल और यूजेबल ओनली एट ईटिंग जॉइंट. सोडेक्सो पासेस, सोडेक्सो पासेस को हमारे को एग्जेम्पशन मिलती है साहब, याद रखिएगा. तो थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल ओनली एट ईटेबल ईटिंग जॉइंट्स, जो आपके रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं. ठीक है साहब. अब इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए साहब? 50 रुपया पर मील से कम की होनी चाहिए. अगर ज्यादा हो गया तब तो ये पर लग जाएगा, अगर कम रहेगा तो ये 50 रुपये यानी कि 1,500 रुपया महीना को हम परक्विजिट नहीं मानेंगे. ठीक है, 50 रुपया पर मील, एक मील का 50 रुपया, हो सकता है वो आपको 2 मील दे रहा हो, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया. ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 मील इज नॉट ग्रेटर देन 50 रुपीज पर मील. टी और स्नैक्स. सर हमारे पास वो जो मशीनें होती है, कॉफी मशीन, जहां पे आप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जो ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, टी या स्नैक्स की जो मशीन होती है, बिस्किट्स का जो काउंटर होता है आजकल अगर आप देखोगे तो बिस्किट्स का काउंटर होगा, वहां पे ब्रेड लगी होगी, वहां पे फ्रूट्स होंगे एक्सेट्रा. तो टी एंड कॉफी स्नैक्स का जो काउंटर होता है वहां पे जब जो जहां पे सबसे ज्यादा गॉसिप्स होती हैं, जोक्स अपार्ट, बट देन टी एंड स्नैक्स का जो काउंटर होता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो आपको प्रोवाइड होती है वो माफ होती है. फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड इन द रिमोट एरिया और ऑफशोर लोकेशन. ऑफशोर मतलब जो समुद्र के बीच में, ध्यान रखिएगा साहब,
एक समुद्र के बीच में वो ऑयल एक्सप्लोरेशन फील्ड है, ऑफ शोर लोकेशन उसे बोलते हैं। रिमोट एरिया, आप घने जंगलों के अंदर में है, तो भाई साहब आप खाना खाने के लिए गेस्ट हाउस आते हैं, वहां पे अपने घर आते हैं, तो भी आपको ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज या फ्री फूड आपको अलाउबल होता है, उसके ऊपर में कोई परक्विजिट नहीं लगता। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर और टोकन इन ल्यू ऑफ सच गिफ्ट्स। सब गिफ्ट वाउचर दे दिया आपको या टोकन दे दिया, सब रूल 7(4) ऑफ रूल 3 के तहत में ये आता है। क्या साहब, एनी गिफ्ट और वाउचर और टोकन इन ल्यू ऑफ विच सच गिफ्ट मे बी रिसीव्ड। आप Amazon का गिफ्ट वाउचर ले लीजिए, आप एनी शॉपर स्टॉप का गिफ्ट वाउचर ले लीजिए, ये इस तरीके की गिफ्ट वाउचर अगर आपको मिलते हैं, या आपको मिलेंगे या आपके मेंबर ऑफ योर हाउस होल्ड को मिलेंगे, गिफ्ट में भी रिसीव्ड ऑन सेरेमोनियल ओकेजन और अदरवाइज। कभी आपको दिवाली होली पे भी मिल सकते हैं, कभी आपको अदरवाइज, जैसे हमारे आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको एक गिफ्ट वाउचर दे दिया अमेजोन का, यहाँ सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया कि आज मालिक का बर्थडे है तो सब ऐश करो, टाइप्स ऑफ। परक्विजिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड्स सो रिसीव्ड एज मेंशन्ड अबव। मतलब इन तीनों में जो फॉल करने वाले गिफ्ट आते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? परक्विजिट हो जाएंगे। एक्सेप्शन क्या है साहब? इसका एक्सेप्शन वेरी सिंपल, 5,000 से नीचे, सारे साल का मिला के 5,000 से नीचे का होना चाहिए। इन द प्रीवियस ईयर नो परक्विजिट इफ द वैल्यू ऑफ गिफ्ट रिसीव इन द प्रीवियस ईयर, यानी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द टोटल गिफ्ट शुड बी 5,000 रुपीज और लेस। ठीक है साहब, 5,000 रुपीज और लेस। आइए साहब एक एग्जांपल समझते हैं। आपका एक मालिक है, उसने आपको एक 2,500 का एक गिफ्ट वाउचर दिया। ठीक है, बोला जाओ बेटा ऐश करो आज। फिर आया 500 रुपया दिया। ये कब दिया? ये दिया मई में। ठीक है, अक्टूबर आते आते उसको हुआ कि यार चल 500 रुपये का इसको और देना चाहिए। दिसंबर आते आते उसने बोला चल यार 1,500 रुपये का और दे देना चाहिए। अब मार्च तक वो आपको कितना दे सकता है? मार्च तक वो आपको 500 रुपये और दे सकता है। जहां पे उसने 501 मारा गिफ्ट वाउचर में, भाई साहब ये सारा का सारा 5,000 रुपया परक्विजिट बन जाएगा। तो अपने मालिक जैसे ही आपको 501 का देने लगे, आप बोले नहीं मालिक, आप ये 1 रुपया अपने पास रखे, तो 5,000 रुपया तक आपको मिल सकता है। ठीक है साहब, आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और वैल्यूएशन ऑन फ्रिंज बेनिफिट्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड नोट्स। ये मेरी ईमेल एड्रेस है varmaniassociates@gmail.com। ये मेरा फ़ोन नंबर है 9873893751। You may contact me anytime you like. Thank you so much for joining in. Please do like, subscribe my channel and share my channel with your friends and those who need it. Thank you class. Thank you. Bye-bye.